गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो सर? सर और सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम हमारा खत्म हो गया है और बच्चों के मन में कई सारे सवाल चल रहे हैं कि सर हम एग्जैक्टली अभी क्या करें। कुछ बच्चा क्या कह रहा है कि मैं वेट कर लेता हूँ रिजल्ट आने का। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, एक काम करता हूँ, मैं इंटरमीडिएट की स्टडी जल्दी शुरू कर देता हूँ। अच्छा, कुछ के सवाल आ रहे हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, सिंगल ग्रुप लेना चाहिए, बॉथ ग्रुप लेना चाहिए, क्लासेस जो हमारी हैं वो हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या फेस टू फेस पढ़ना चाहिए। बहुत सारी अलग अलग क्वेरीज हैं। एक काम करते हैं, आके वन बाय वन सारे कोई अपने रिजॉल्व करते हैं। जरा देखिएगा, जो बच्चा अभी सोच रहा है कि यार मैंने सीएमए फाउंडेशन के लिए बहुत पढ़ा है, अब मैं रिलैक्स हो जाता हूं, आराम से एकदम फ्री रहूंगा, चिल रहूंगा, रिजल्ट तो आने वाला है, वेट कर लेता हूं। दोस्त, जो आपके रिजल्ट है ना, वो इंस्टीट्यूट ने कहा है कि एक्सपेक्टेड 8 जनवरी को आने वाला है। अभी 15 दिन दिसंबर के बचे हैं और 8 दिन उधर के, अप्रॉक्स अगर मैं कहूं तो 3 हफ्ते हमारे पास हैं या इवन ज्यादा। दोस्त, आप इतना वेस्ट करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। प्रैक्टिकली आपके साथ के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लग गए हैं आगे के स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि दस होता क्या है ना, फाउंडेशन आप मान के चलो लगभग सारा बच्चा पास ही हो जाता है, कुछ गलती से एक आध रह जाते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं। राइट, जिन्होंने पढ़ाई की है, थोड़ी भी पढ़ाई की है, वो फाउंडेशन पास हो जाएगा। राइट। अच्छा, तो क्या हमें वेट करना चाहिए? जब हमें प्री पहले से पता है कि सर हम पास होने वाले हैं, तो क्यों हमें वेट करना? ये जो वेट करने वाले परसेंटेज हैं, तो बस एक आध परसेंट होते हैं बच्चा वेट करता है रिजल्ट का, तो वेट हमें करना है? द आंसर इज नो। तो सर अभी हमें करना क्या है? देखिएगा, आपको जैसा भी ठीक लगे, ऑनलाइन ऑफलाइन आप जहां पे हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। मैं अगर कहूं कि फेस टू फेस, अगर प्रोफेशनल एग्जाम में ना, आप कोशिश करिए फेस टू फेस क्लासेस मिल जाए। अगर बेहतर क्लास फेस टू फेस मिल जा रही है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो आपके पास ऑप्शन ऑनलाइन का भी है, आप ऑनलाइन भी आराम से ले सकते हैं। सुनिएगा सर, हमें क्या करना है, फाउंडेशन खत्म, आगे क्या होता है दोस्तों? आगे की पढ़ाई होती है इंटरमीडिएट। राइट। इंटरमीडिएट में दोस्तों दो होते हैं, एक ग्रुप 1 होता है और एक ग्रुप 2 होता है। राइट, दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप में आपको पढ़ने हैं 4 पेपर, दूसरे ग्रुप में सिमिलरली आपको पढ़ने हैं 4 पेपर। राइट सर, ये पेपर जैसे कि फाउंडेशन में बच्चे आपने क्या करा है ना, पेपर नंबर 1 2 3 4 तो पढ़ डाला, अब वो पास होने वाले हैं। 5 6 7 8 ग्रुप 1 इंटरमीडिएट में मिलेंगे, वैसे ही 9 10 11 12 इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में आपको मिलने वाले हैं। अब सर सुनिएगा, सर क्या फायदे हैं हमें सिंगल ग्रुप पढ़ने का, बॉथ ग्रुप पढ़ने का? देखो बच्चों, होता क्या है, आप सिंगल चाहो ग्रुप 1 पहले पढ़ लो, ग्रुप 2 पहले पढ़ लो, आपकी मर्जी है, कोई भी पढ़ लो, या फिर दोनों ग्रुप एक साथ पढ़ो। दोस्त, अगर आपने सीएमए ज्वाइन करा था एक पर्पस के लिए कि मेरे को रैंक होल्डर बनना है, जिंदगी में कुछ करना है, सीएमए बन के अच्छी जॉब करनी है, अच्छे पोस्ट पे जाना है, मतलब सब कुछ आपने त्याग के सीएमए अगर ज्वाइन करा है, राइट, तो आपके लिए दोस्तों बहुत ग्रुप ही अच्छा रहेगा। बहुत पढ़ना पड़ेगा, आप जितना सोच पा रहे हैं, कई बार मैं कहूं कि उससे ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। कई बार लगेगा कि यार बस नहीं हो रहा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। राइट, क्योंकि अभी ये तो इंटरमीडिएट है, फाइनल तो अभी बचा हुआ है। राइट, होगा क्या दोस्त, ये आप पे कंप्लीटली डिपेंड करता है, आपके डिसीजन मेकिंग पे। बहुत सारे फायदे हैं ग्रुप और बहुत ग्रुप करने के, मैंने नीचे यहाँ स्टार हैशटैग लगा रखे, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल फिलहाल ये आपके पेपर हैं, चारों पेपर से एक बार मिल लो। ये पहला जो आपको मिलेगा पेपर नंबर 5, ये लॉ का होता है, जो आप छोड़ के आए हो ना फाउंडेशन में, उसका नेक्स्ट वर्जन मिलेगा। वो वहां पे क्या था, एमसीक्यूज थे, अब यहाँ पे लिखने वाले मिलेंगे। थोड़ा डिटेल में, इन डिटेल रहेगा, वहां पे बेसिक थे, फंडामेंटल्स, और यहाँ पे इन डिटेल आपको मिलेगा। अगला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपने पढ़ रखा है, सिमिलर कुछ वैसा लेकिन एडवांस। राइट, इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम, और कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि आप सीए में बनने वाले हैं। राइट, ये आपके पहले 4 पेपर हो गए। अगले जो 4 पेपर होने वाले हैं सर, ये ओएमएसएम अपन शॉर्ट में बोलते हैं, ये होता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जैसे कंपनी की अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग होती है, ये वो है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारे एक तरह की, ये जो 2 पेपर लास्ट में है, ये कॉस्टिंग से ही रिलेटेड होते हैं, जो यहाँ पे था। राइट, एक तरह से आप कह सकते हैं। ये आपके टोटल दोस्तों 8 पेपर हो गए। आपको लगता है कि नहीं, मुझे जिंदगी में एकदम चिल आउट रहना है, आराम से धीरे धीरे अपने को पढ़ने का है, टाइम लगाएंगे, 6 6 महीने लगाएंगे, देर से पास होएंगे, लेकिन फ्री, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मैं डेली अपने आप को 8 घंटा नहीं दे सकता पढ़ाई में, फिर तो दोस्त आपके रिक्वेस्ट है कि आप कोई एक पेपर ही पढ़ें। राइट, लेकिन हाँ, आपका एक पर्पस है, आपका एक गोल है कि मुझे अच्छा सीएमए बनना है, रैंक लाना है, जिंदगी में कुछ करना है, तो यकीन मानिए आपको बौद्ध ग्रुप की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, एक और हो जाता है कि सर बौद्ध ग्रुप में थोड़ा सा फीस वगैरह का आता है, फीस थोड़ी ज्यादा रहेगी, जहां भी आप ज्वाइन करेंगे, बहुत ग्रुप लेंगे, डेफिनेटली 8 पेपर हो जाते हैं, फीस थोड़ी ज्यादा रहेगी। ग्रुप 1 1 करके पढ़ेंगे, उसमें फीस थोड़ी कम रहती है। लेकिन एक ऑप्शन ये भी तो मिल जाता है कि आप पढ़ने वाले बनिए, जहां भी आप जाएंगे, हो सकता है वहां इंस्टॉलमेंट सिस्टम चलता हो।
राइट। इंस्टॉलमेंट्स में आप पे करेंगे, ये आप पे कंप्लीटली डिपेंड करता है। एक बार अपन क्रक्स की बात कर लेते हैं, तो क्या सर हमें वेट करना चाहिए रिजल्ट के लिए? बिल्कुल मत करो, वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आप बहुत ज्यादा डाउटफुल हो कि यार फाउंडेशन मेरा शायद रह जाएगा, तो फिर बच्चे आप छोड़ दो, राइट। लेकिन मैं अगर कहूं कि बच्चा थोड़ा भी अगर है कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं एग्जाम देने गया था, सब तो हो ही गया, 50 में से 20 क्वेश्चन सही हो जाए, आप पास हो जाओगे, तो क्यों टेंशन लेते हो? आपको फर्दर जाना चाहिए इंटरमीडिएट के लिए। इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 की ग्रुप 2, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ने वाले हैं, आपको बहुत ग्रुप के लिए जाना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं मुझे कम ब्लेड से बनना है, सीए में धीरे धीरे पढ़ाई करनी है, आप कोई भी एक ग्रुप ले सकते हो। बच्चा प्रेफर करता है पहले ग्रुप 1 पढ़ना, फिर निकालता है ग्रुप 2। अच्छे बच्चे होते हैं जिनको मेहनत करनी है जिंदगी में, वो बहुत ग्रुप लेते हैं, राइट। अच्छा सर, इनके कुछ फायदे भी होते होंगे क्या? यस ऑफ कोर्स फायदे हैं। अगर आप 2 ग्रुप लेते हो, आपने सुना होगा सर ऑल इंडिया रैंक के बारे में सीएमए के अंदर। जब तक आप बहुत ग्रुप नहीं पढ़ेंगे, आप एआईआर नहीं आ सकते। सर मैं एक एक ग्रुप पढ़ूं, एक पेपर में 100 में से 100 ला दूं, तो क्या मैं एआईआर नहीं बन सकता? नहीं बन सकते दोस्त, राइट। आपको इंस्टीट्यूट कहती है कि जिस बच्चे में दम है, 8 पेपर एक साथ दिखा के दिखाए, करके दिखाए, हम उसे बनाते हैं ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स, राइट। तो ये एक पहला। दूसरा दोस्त क्या होता है, एक बड़ा ट्रिकी सा बात हो जाता है, आप देख लीजिएगा। जैसा कि आप सीए में स्टूडेंट है, आपको सब पता है कि सर 4 पेपर होते हैं 400 नंबर के, और हमें क्या करना होता है, इस 400 में से एक पेपर में इंडिविजुअली 40 नंबर लाना होता है, और अग्रीगेट 50 50 50 होना चाहिए ताकि 200 बन सके। 200 बन सके, राइट। अब हुआ क्या, अगर मैं आपको समझाऊं, ये टोटल 8 पेपर हो गए, तो 8 पेपर का 50% कितना होता है सर? ये 800 के हो जाएंगे 400। अब इस 400 में जो बच्चा बहुत ग्रुप देता है ना दोस्तों, सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है। सेट ऑफ बोले तो मान लो, मैं मान के चल रहा हूं कि इस पेपर में इन चारों में एग्जैक्टली 40 40 40 आ गए, तो सर कितना आ गया? 160 नंबर आ गए हमारे। 160 नंबर। अगर आप सिर्फ एक ग्रुप देंगे तो सर वो तो हमें फेल हो गया, क्योंकि मुझे कम से कम 200 नंबर तो चाहिए। इंडिविजुअली में पास हो गया, लेकिन अग्रीगेट मुझे कितना चाहिए? 200 मार्क्स। तो सर मेरा तो रह गया। लेकिन दोस्त अगर इसमें, इस वाले पेपर में, इस वाले में आप कितना ला देते हो? 240 ला देते हो, सब जोड़ के। 40 40 तो मैंडेटरी है, लेकिन इसके अलावा कितना टोटल आ गया? 240। अब सम टोटल करके देखो, ये सर एग्जैक्टली 400 हो गए। तो क्या ऐसा आपस में ये ऐसे मिल जाएगा इनका सर, कंपनसेट हो जाएंगे? यस हो जाएगा सर। इधर का 100 कितना, इधर का 160 और उधर का सर हमने ऐड कर दिया 240, टोटल मिला के अपने हो गए 400। तो क्या 400 ऐसे पास माना जाएगा? यस। आपने इसको निकाल लिया, आप एंटर निकाल चुके होंगे। तो ये दोस्तों 2 फायदे हमें मिल जाते हैं। आई होप कि मैं आपको समझा पाया कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। बाकी डिसीजंस आप ही के रहेंगे। आप अपने पेरेंट्स से एक बार डिस्कस करें हमें क्या करना चाहिए। डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो ये तो मेरे साइड से है। पेरेंट्स से आप ये डिस्कस करें कि मुझे एक ग्रुप पढ़ना चाहिए, बहुत ग्रुप पढ़ना चाहिए। अच्छा, आपको क्लासेस चाहिए, अगर आपको फेस टू फेस क्लासेस चाहिए, तो आप लक्ष्मी नगर में हमारी एकेडमी है ब्राइट विजन करके, ब्राइट विजन एकेडमी आप सर्च करेंगे, फेस टू फेस मिल जाएगा। ऑनलाइन आपको चाहिए, आप नंबर यहां मिला रहेगा, आप एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं। जैसा भी चाहिए, हर मोड में हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। एक बार आप मिलिए हमसे। बस मुझे इतना ही समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। बाकी गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, टेक केयर। डिसीजन आप अपने मन से लेना, 100% ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। बाय बाय, टेक केयर।